नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। रोजाना की तरह आपके लिए मैं हाजिर हूँ करंट अफेयर के 10 सवाल लेकर, जिसमें हम देश, दुनिया और हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े सवाल देखते हैं। आइए जानते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे सबसे खास सरपंच अभियान का आयोजन किस संयुक्त तत्वाधान में, किनके संयुक्त तत्वाधान में जो है किया जा रहा है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ सरकार और दैनिक भास्कर, ऑप्शन बी दैनिक भास्कर और नुवोको सीमेंट, ऑप्शन सी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, या ऑप्शन डी रोटरी क्लब और दैनिक भास्कर। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी दैनिक भास्कर और नुवोको सीमेंट द्वारा जो है संयुक्त रूप से सबसे खास सरपंच अभियान नामक चलाया जा रहा है। और इसमें 12 जिले जो है शामिल होने वाले हैं। 12 जिले, कितने पंचायतें इसमें शामिल होंगी? 5,983 पंचायतें जो है शामिल होगी। 3 चरण में जो है इनका सिलेक्शन होगा। और ये जो एक कार्यक्रम के तहत इसका पुरस्कार वितरण किया जाएगा, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? टंकराम वर्मा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ से। अगले सवाल को देखते हैं। हालिया ज्वालामुखी विस्फोट के बाद राख से उत्पन्न खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने कौन सा प्रोटोकॉल सक्रिय किया है? ऑप्शन ए इमरजेंसी लैंडिंग प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी एयर स्पेस क्लोजर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी जीरो विजिबिलिटी प्रोटोकॉल, या ऑप्शन डी रियल टाइम वोल्केनिक एश रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रियल टाइम वोल्केनिक एश रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। अर्थात कोई भी ज्वालामुखी यदि फट गया और उससे निकलने वाला धुआं, जो कि मतलब जिसको एश कहते हैं हम, तो इस इमरजेंसी की स्थिति में जो है ये प्रोटोकॉल भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अब ये जारी क्यों किया गया? क्योंकि इसके फटने से जो है क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फियर में एक धुएं का गुब्बार जो है आ गया। और इस धुएं में जो है सिलिका और सल्फर डाइऑक्साइड जो है दोनों के कण पाए जाते हैं। और इससे क्या है कि विमान को उड़ने में परेशानी आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो धुआं, ये एस जो है विमान के इंजन में फंसकर विमान के इंजन को जाम कर देता है, और जिससे दुर्घटना हो सकती है। ये ज्वालामुखी कहाँ फटी? तो ये ज्वालामुखी जो है इथियोपिया, जो कि अफ्रीका में है, इथियोपिया में फटी है, इथियोपिया में। और ज्वालामुखी का नाम क्या है? हेलीगुम्बी। और ये 10,000 साल बाद जो है ये ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है ना। और पहली बार एस इंजेक्शन की घटना कहाँ घटित हुई थी? तो ब्रिटिश एयरवेज में जो है घटित हुई थी। ब्रिटिश एयरवेज में एस इंजेक्शन मतलब जो है कि सिलिका और सल्फर डाइऑक्साइड के जो कण हैं विमान के इंजन में घुस गए, अर्थात प्रोपेलर पंखे जो होते हैं उसमें घुस गए, और जिससे विमान का इंजन जो है चोक हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को कितने करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए 3,769 करोड़, ऑप्शन बी 1,816 करोड़, ऑप्शन सी 5,000 करोड़, या ऑप्शन डी 6,826 करोड़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6,826 करोड़ रुपए। सर्वाधिक निवेश जो है किसने किया? ग्रीन एनर्जी इनोवेशन द्वारा किया गया। कितने रुपए का किया गया? 3,769 करोड़ रुपए का जो है किया गया। और ग्रीन इनोवेशन एनर्जी जो है क्या काम करेगी? वो 50 मेगावाट तक की जो है बिजली बनाएगी। कहाँ बनाएगी वो तो अभी तय नहीं है, लेकिन 50 मेगावाट बिजली बनाने के लिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है छत्तीसगढ़ में स्थापित करेगी। ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित करेगी। इससे क्या है कि छत्तीसगढ़ में इनका निवेश होगा, तो इससे छत्तीसगढ़ में रोजगार सृजन होगा, और ओवरऑल स्टेट की जीडीपी में, जीएसडीपी में बढ़ोतरी दिखेगी, और छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में छत्तीसगढ़ में आयोजित एनकॉर्ड
कि राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए डीजीपी, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी मुख्य सचिव। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, मुख्य सचिव ने जो है एनकॉर्ड की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। और वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? तो वर्तमान में मुख्य सचिव है विकासशील। एनकॉर्ड क्या है? नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, अर्थात नार्को अर्थात एक प्रकार से नशीली पदार्थों के विनियमन के लिए ये समिति जो है इसकी बैठक जो है आयोजित की जाती है। और नशीली पदार्थ से रिलेटेड एक और संस्था एक पोर्टल के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है मानस पोर्टल, है ना। नशीली उत्पाद से संबंधित कोई भी शिकायत वगैरह है, इसमें अपन जो है इस पोर्टल के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। ये किसके द्वारा? ये नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा जो है ये संचालित है और इसका उद्देश्य जो है नशे के खिलाफ जागरूकता और गुप्त सूचना देना कि तस्करी वगैरह कहीं से हो रही है अफीम गांजा वगैरह की, तो इसकी सूचना जो है दे सकते हैं। कहाँ दे सकते हैं? 1933 टोल फ्री नंबर पर दे सकते हैं, है ना। और छत्तीसगढ़ में जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित नंबर 104 है ना, 104 स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर है 104, इसके साथ इसका मर्जर जो है कर दिया गया है 1933 टोल फ्री नंबर का। याद रखिए, ये परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है कि मानस पोर्टल का टोल फ्री नंबर क्या है पूछा जा सकता है। और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित टोल फ्री नंबर क्या है? 104, ये जान ही रहे हैं आप। और 108 एम्बुलेंस के लिए है और 100 महिला के लिए, महिलाओं के आपातकालीन जो है क्या बोलते हैं कि मदद के लिए है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट को इसरो किस रॉकेट के जरिए लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए PSLV C58, ऑप्शन बी LVM-3, ऑप्शन सी GSLV Mark 2 या ऑप्शन डी SSLV D3। सही जवाब है इसका LVM-3 अर्थात लॉन्च व्हीकल मिशन 3, ये Mark 3 होना चाहिए। और PSLV का मतलब आप लोग जानते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? ये लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है। और इसके ब्लूबर्ड के बारे में जान लेते हैं। ब्लूबर्ड का निर्माण किसने किया है? AST स्पेस मोबाइल ने जो है इसका निर्माण किया है। कहाँ की कंपनी है? अमेरिका स्थित कंपनी है ये। और ये इसका उद्देश्य क्या है? बिना किसी मोबाइल टावर के सीधे स्पेस से मोबाइल फोन पर क्या जो है सेलुलर नेटवर्क भेजा जाएगा सैटेलाइट के माध्यम से। और इसकी लॉन्च तिथि कब है? प्रक्षेपण तिथि कब है? प्रक्षेपित कब किया जाएगा? ये 15 दिसंबर को प्रक्षेपित किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा? सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा से जो है किया जाएगा। इसी के समान एक और सैटेलाइट, एक और कहना चाहिए सैटेलाइट के बारे में जान सकते हैं जिसका नाम है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। जिसके ये किसके द्वारा शुरू किया गया? एलन मस्क द्वारा। इनकी कंपनी कौन सी है? स्पेस एक्स। और ये भी कुछ ऐसी ये अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के सैटेलाइट छोड़ दिए जाएंगे और उनके माध्यम से जो है नेटवर्क जो नीचे अर्थ पर मिलेगा, है ना। इसी के सिमिलर ये भी प्रोजेक्ट है। छठवां सवाल जान लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी ड्राफ्ट सीड बिल का मुख्य उद्देश्य किन पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है? ऑप्शन ए बीज अधिनियम 1955, ऑप्शन बी बीज अधिनियम 1966, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका बीज अधिनियम 1966 जो है इसको प्रतिस्थापित किया गया है नए ड्राफ्ट सीड बिल के द्वारा, है ना। अब इसके तहत जो है 2 समिति बनेगी, केंद्रीय समिति और राज्य समिति। केंद्रीय समिति में कितने सदस्य होते हैं जान लेते हैं, और राज्य समिति में कितने सदस्य होने वाले हैं ये जान लेते हैं। केंद्रीय समिति में जो है 27 सदस्य रहेंगे और राज्य समिति में 15 सदस्य रहेंगे, है ना। और इसमें जो है ये ड्राफ्ट सीड बिल के तहत कहा गया है कि ब्रांड नाम के तहत बीज बेचने पर जो है प्रतिबंध लगाया जाएगा, है ना। उल्लंघन करने पर सजा का क्या प्रावधान है? उल्लंघन करने पर जो है 3 साल की कैद और 30 लाख जुर्माना जो है
उल्लंघनकर्ता को देना पड़ेगा, आरोपी को देना पड़ेगा, है ना। और इसके तहत एक नया रजिस्टर बनाने की घोषणा जो है की गई है। नया रजिस्टर जिसका नाम होगा नेशनल रजिस्टर ऑन सीड वेराइटीज़, नेशनल रजिस्टर ऑन सीड वेराइटीज़। और इसके तहत जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वगैरह, हाँ, क्या बोलना चाहिए कि बीज है, उन पर भी नियंत्रण लगाया जाएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकते हैं और इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है हमारे शरीर में घर कर सकती हैं, जैसे कि कैंसर वगैरह हैं। जेनेटिकली रूप से ये मॉडिफाइड कर दी जाती हैं और जिससे कि इनमें जो जैसे हमको जितना पोषण मिलना चाहिए, प्रोटीन वगैरह मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि पैदावार अधिक होता है और पैदावार के लोभ में क्या है, स्वास्थ्य का नुकसान ना हो, इसलिए भी ये बिल के तहत इसको भी शामिल किया जाएगा। 7वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न हुए फिडे विश्व कप 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन ए जोवोखिर सिंदारोव, ऑप्शन बी वेई ई, ऑप्शन सी एंड्रे एसिपेंको या ऑप्शन डी डी गुकेश। सही जवाब है इसका जोवोखिर सिंदारोव ने जो है फिडे विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है और ये विश्व के सबसे कम उम्र के जो है फिडे विश्व चैंपियन बनने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। फिडे विश्व चैंपियन बनने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और आगामी फिडे रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप कहाँ होगा? ये होगा दोहा, जिसकी राजधानी जो किसकी राजधानी है? कतर की राजधानी है। ठीक है, यहाँ आयोजित होगा। 8वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 70 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। सही जवाब है इसका दिल्ली। दिल्ली में जो है 70 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन जो है किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। चूंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है इसीलिए यहाँ पर राज्यपाल नहीं होते, उपराज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, है ना। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर का टैगलाइन क्या है ये जान लेते हैं। आरोग्यम परम धनम जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर का टैगलाइन है। और इसके बारे में खास बात यह है कि इसकी शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ से हुई थी। छत्तीसगढ़ से किसने की थी? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। कहाँ से की थी? जांगला बीजापुर से की थी। जांगला बीजापुर से कब की थी? 14 अप्रैल 2018 को की थी, है ना। और देश का पहला आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहाँ स्थापित हुआ था ये पूछेगा तो उसका जवाब है बीजापुर में जो है पहला आरोग्य मंदिर जो है स्थापित किया गया था। ये चेंज हुआ नाम है, पहला दूसरा नाम था। अब इसमें इसके तहत जो है एक सिमिलर बिल्डिंग जो है हर स्वास्थ्य केंद्र को एक सिमिलर जो है आकार दिया गया है, बिल्डिंग को एक जैसा दिखता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहला, देश का पहला बीजापुर में खोला गया था, है ना। आगे बढ़ते हैं 9वें सवाल की ओर। भारत और नेपाल के मध्य आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए मित्र शक्ति, ऑप्शन बी संप्रीति, ऑप्शन सी सूर्य किरण या ऑप्शन डी अजय वारियर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सूर्य किरण। भारत और नेपाल के मध्य आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास का नाम हो जाएगा। और ये संस्करण कौन सा था इस बार का? इस बार का था 19वां संस्करण। कहाँ आयोजित किया गया? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजन की तिथि क्या रही? 25 नवंबर से 8 दिसंबर, है ना। 25 नवंबर से 8 दिसंबर तक, अर्थात अभी चल ही रहा है। आइए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। हाल ही में हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए किस भारतीय क्षेत्र के उपक्रम ने साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ जो है समझौता किया है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी BDL, ऑप्शन सी बेल या ऑप्शन डी DRDO, है ना। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो इसकी स्थापना जो है 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है
बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटक में। दर्जा इसको क्या प्राप्त है? नवरत्न कंपनी का जो है इसको दर्जा प्राप्त है। और इसके बारे में एक विशेष तथ्य यह है कि ईवीएम को इसी ने बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ही बनाया है। और हैमर मिसाइल जो है किसके साथ इसको अटैच किया जाएगा? इसको अटैच किया जाएगा राफेल और तेजस के साथ जो है इसको अटैच कर उपयोग किया जा सकता है। और साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ये जो समझौता इसलिए किया गया है ताकि स्थानिकीकरण इसका किया जा सके। स्थानिकीकरण अर्थात स्थानीय रूप से भारत में इसका इंडिजीनियसली भी क्या बोलना चाहिए कि निर्माण किया जा सके, ताकि आपूर्ति में हमें देरी ना हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे 10 नए सवाल के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।